Hey guys, welcome to the CSS tutorial. In this video, we are going to discuss about CSS background. Okay. So in previous lecture हमने देखा कि CSS color क्या होता है और हमने देखा कि हम तीन तरीकों से CSS color लिख सकते हैं with the help of simply writing the name of the color, दूसरा by HEX value और तीसरा by RGB value. Okay. So RGB value और HEX value हम कहाँ से लिख रहे थे with the help of an application known as color picker. Okay. So now in this lecture we are going to discuss about CSS background. तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज टू अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर एलिमेंट। अगर मुझे एक एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? सीएसएस बैकग्राउंड के पास। सबसे पहले बैकग्राउंड होता है क्या? जैसे मान लो ये फॉन्ट है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसके पीछे जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है? अपना बैकग्राउंड है। अगर मुझे इसकी कलर चेंज करनी है तो सीएसएस में ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर मुझे ये व्हाइट है तो इसको मुझे ब्लू करना है, तो मैं क्या करूंगा? बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो ये हो जाएगा ब्लू अपना। ओके, सो लेट्स सी दिस वन बाय वन। नाउ वी आर मेकिंग वन फाइल नोन एज css properties.html. what I want to make and insert the boilerplate. Inside this I am writing one h1 tag, sorry, h1 h1 tag, and inside this I am writing css background. Okay, so now in this h1 tag I am writing after that paragraph. Okay, so paragraph के अंदर मैं लिख सकता हूँ these are, I am writing these are css tutorials. Okay, these are css tutorials. Now inside this head section I am creating one style, मतलब internal css में create कर रहा हूँ style tag, और इसके अंदर मैं body section में अप्लाई करना चाहता हूँ। Now पहले सेव करते हैं इसको। ओके, कॉपी द पाथ एंड मूव टू क्रोम। Now यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो मेरे पास ये जो मेरा ये है कोड मैंने जो लिखा है, इसके लिए जो मेरा आउटपुट आ रहा है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं, मगर मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। अगर बैकग्राउंड इमेज क्या है? नल है, कुछ नहीं है, तो मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो मैं क्या, एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड, सॉरी, बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलरिंग आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आती है लाइक सी, बैकग्राउंड कलर इज देयर। अब मुझे चाहिए पिंक बैकग्राउंड कलर। नाउ सेव दिस एप्लीकेशन और इसको एक बार रिलोड कर देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड के पीछे कलर आ गया पिंक का। सो दिस इज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। उसके बाद एक टर्म होती है दैट इज नोन एज ओपेसिटी। ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी। इसकी रेंज कितनी होती है? 0.0 टू 1.0। ओके, सो इसकी रेंज होती है 0.0 टू 1.0। 0.0 का मतलब होता है मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ट्रांसपेरेंट। ओके, सो नाउ सी, ओपेसिटी मैंने इसमें डाल दिया है 0.0। अब इसको एक बार सेव करते हैं। तो पहले मेरा एप्लीकेशन कुछ ऐसा था जिसमें मेरा टेक्स्ट पूरा विजिबल था। नाउ रिलोड दिस, ओपेसिटी मैंने, सॉरी, 0.0, सेव कर देते हैं इसको। सी, मेरा टेक्स्ट गायब नहीं हुआ, ये टेक्स्ट यहीं पे, मगर मैंने इसकी ओपेसिटी, विजिबिलिटी क्या करती है? 0 कर दी है। ओके, सो नाउ मेक इट 0.1। नाउ सेव दिस एप्लीकेशन और इसको एक बार रिलोड कर देंगे अपन। सी, ये यहीं पे है, मगर इसकी विजिबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। सो दिस इज ओपेसिटी। नाउ 1.0, सेव दिस और इसको एक बार रिलोड कर देंगे। सी, दिस इज ओपेसिटी। सो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है 1.0 और मिनिमम होती है 0.0। फाइन, सो इट इज क्लियर ओपेसिटी। सो ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। फाइन, नाउ वी आर मूविंग टू हेडिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में क्या करते हैं? अगर मुझे बैकग्राउंड के अंदर कलर नहीं, बैकग्राउंड में कुछ इमेज चाहिए, जैसे मुझे मिला कि एक जिम के लिए मुझे अपना वेबसाइट बनाना है, तो उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे ना जिम की इमेज। या मुझे कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट बनाना, तो कॉलेज की बिल्डिंग शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे? बैकग्राउंड इमेज से। सो देयर इज वन प्रॉपर्टी नोन एज बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। सॉरी, ये बैकग्राउंड पोजीशन आ गया, तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज देयर। सो बैकग्राउंड इमेज के अंदर ये जो यूआरएल आ रहा है, तो यूआरएल पे क्लिक करेंगे और मुझे लेट्स से ये चाहिए, ये इमेज चाहिए अपने बैकग्राउंड में। सो दिस इमेज आई वांट टू गेट इन आवर बैकग्राउंड, इन माय बैकग्राउंड। सो सिंपली यूआरएल के अंदर मैं इस इमेज का नाम लिख दूंगा bg.jpg। फाइन, नाउ आई विल बी सेविंग दिस एप्लीकेशन और इसको एक बार क्या करूंगा? मैं रिलोड कर दूंगा। सो सी, ये जो मेरा पूरा बैकग्राउंड है, ये क्या हो रहा है? आ गया। मगर क्या हो रहा है? ये बैकग्राउंड में इमेज आ चुका है, ये तो क्लियर है। यूआरएल के अंदर सिंपली जिस फाइल में काम कर रहे हो, जिस फोल्डर में काम कर रहे हो, उस फोल्डर में अपना इमेज ले आओ, सिंपल यूआरएल के अंदर इमेज का नाम लिख दो, ज्यादा झंझट है नहीं, सिंपल वो बैकग्राउंड इमेज में आ जाएगा।
फाइन। अब देखो इस क्रोम में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फाइन, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नेचर है कि ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। सो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो बस एक बार हो, रुक जाए। मुझे चाहिए बस एक बार हो तो वो रुक जाए। सो बैकग्राउंड रिपीट करके एक प्रॉपर्टी आती है। सो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बैकग्राउंड इमेज जो रिपीट कर रहा है, ये मुझे अगर रिपीट नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीट होता है। अगर ये हम लगा देंगे बैकग्राउंड रिपीट, पहले इनिशियली ऐसा था, मैंने क्या किया, नो रिपीट, तो ये बस एक बार होगा और रुक जाएगा। सी, एक बार हुआ और रुक गया, और उसके बाद क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड इमेज बस एक ही बार आया। फाइन। सो दिस इज बैकग्राउंड रिपीट। अब मुझे चाहिए बस एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल हो, तो रिपीट एक्स, इसमें सेव कर देंगे। तो बस हॉरिजॉन्टली इमेज आएगी, वर्टिकल में कोई इमेज नहीं आएगा। रिलोड दिस, हॉरिजॉन्टल इमेज आ रहा है सी, और वर्टिकल में कलर आ रहा है। फाइन। सो दिस इज बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, रिपीट वाई इज देयर। नाउ सेव दिस, इसको एक बार रीलोड कर देंगे। सी, बस वाई डायरेक्शन में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल में नहीं आ रहा। फाइन। सो दिस इज बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। ओके। सो अभी फिलहाल इसमें हम डाल देंगे नो रिपीट। फाइन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आफ्टर दिस बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड तीन प्रॉपर्टी कवर अप कर दी हमने, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट। आफ्टर दिस वन प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन हमें ये बताता है कि बैकग्राउंड के अंदर हमने जो इमेज लगाया है उसकी पोजीशन कहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे। सो बैकग्राउंड पोजीशन इज देयर। सो why it is not here, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। अब मुझे चाहिए बॉटम में या सेंटर में या लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, तो मुझे चाहिए सेंटर में। फाइन, सेव दिस, पेस्ट इट। तो ये हमारा कहाँ गया इमेज, सेंटर में। पिद्दी पिद्दी चीज है। बैकग्राउंड कलर में क्या किए, बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई कर दिया पिंक, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई कर दिया। पोजीशन में कहीं भी दे सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम, कहीं भी। ओके फाइन। सो दिस इज बैकग्राउंड पोजीशन। नाउ वन मोर फीचर इज देयर, बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो बैकग्राउंड अटैचमेंट में हम क्या करते हैं, ये समझो। बैकग्राउंड अटैचमेंट देखो, ये फिक्स्ड है और एक होता है स्क्रॉल। जैसे यहाँ पे इनिशियली मेरे पास क्या है, ये जो वेब पेज है मेरा, इसके पास कोई कंटेंट कुछ खास नहीं है। अगर मेरा कोई रियल टाइम वेब पेज होता तो इसका अगर एक पेज से ज्यादा कंटेंट होता, और मैं चाहता ये जो वेब पेज का जो मैंने बैकग्राउंड में इमेज सेट किया है, ये कंटेंट के साथ साथ इमेज पीछे आए, तो मैं क्या लगाता है, स्क्रॉल, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स का मतलब ये है कि एक पेज, यहाँ पे देखो मेरा कंटेंट अगर एक पेज तक होता, ओके, सो ये फुल पेज तक होता, ये मान लो ये कंटेंट का पेज है, और इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया। अच्छा फाइन, सेट कर दिया मैंने बैकग्राउंड इमेज। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल अगर करता तो जब एक पेज खत्म होता तो बैकग्राउंड इमेज नहीं आता, टेक्स्ट तो आता, उसके बाद का कंटेंट आता, मगर बैकग्राउंड इमेज नहीं आता। दिस इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड में क्या होता है कि कंटेंट के एक पेज होने के बाद वो स्क्रॉल नहीं होता, तो बैकग्राउंड स्क्रॉल में क्या होता है, वो इमेज आपको दिखाई देता है। फाइन, स्क्रॉल। सो आगे चल के हम देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है ढंग से। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैकग्राउंड फीचर्स। अब इसको हम देखेंगे कि एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड ट्रिक। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, अब इतना टाइम तो होता नहीं रियल टाइम में कि एक एक करके सारी फीचर्स को अप्लाई किया जाए। फाइन। सो हम क्या करेंगे कि एक एक करके नहीं, शॉर्ट हैंड तरीके से सब फीचर्स को अप्लाई कर देंगे। फाइन। शॉर्ट हैंड तरीके से सब फीचर्स को अप्लाई कर देंगे। सी दिस, नाउ आई एम अप्लाइंग इनसाइड दिस बॉडी सेक्शन, आई एम अप्लाइंग शॉर्ट हैंड ट्रिक। सो शॉर्ट हैंड ट्रिक का एक मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर होता है। फाइन, इसका ऑर्डर होता है। अब ये नहीं कि बैकग्राउंड पोजीशन कहीं भी अप्लाई कर दे रहे हो, बैकग्राउंड इमेज कहीं अप्लाई कर दे रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। इसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर होता है कि पहला होता है बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो आप, दूसरा होता है बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करो। फाइन, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो, देन बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करो, देन आप क्या अप्लाई करो, बैकग्राउंड रिपीट अप्लाई करो। फाइन, पहले क्या अप्लाई करो, बैकग्राउंड पोजीशन, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट। फाइन। सो दिस इज शॉर्ट हैंड ट्रिक। तो शॉर्ट हैंड ट्रिक में क्या करते हैं, हम एक ही लाइन में सारा कोड लिख देते हैं।
एक ही लाइन में सारा कोड लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कोड को इतना, जैसे रियल टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं उसको एक एक करके अप्लाई किया जाए। तो हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं कि जितनी सारी, जैसे मान लो कलर फीचर्स है, इमेज फीचर है, रिपीट है, अटैचमेंट है, पोजीशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे फीचर्स को एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो पहला होता है बैकग्राउंड कलर, दूसरा होता है बैकग्राउंड इमेज, तीसरा होता है बैकग्राउंड रिपीट, चौथा होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, और लास्ट होता है बैकग्राउंड पोजीशन। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर, दूसरा क्या अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड इमेज। सो लेट्स सी हाउ वी अप्लाई। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, सॉरी। तो बैकग्राउंड कलर में सबसे पहले लिखेंगे हम बैकग्राउंड, किसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर, कलर लेट्स से रेड। फाइन, रेड दे दिया हमने, स्पेस दे दिया, यूआरएल, यूआरएल के अंदर हमने क्या किया, उस बैकग्राउंड इमेज को, अब क्या कर रहे हैं हम, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करें। तो बैकग्राउंड कौन सा इमेज हमें चाहिए, bg.jpg। फाइन, नाउ स्पेस देंगे, उसके बाद हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। सो बैकग्राउंड रिपीट मुझे क्या चाहिए, नो रिपीट। फाइन, नो रिपीट, लेट्स से नो रिपीट हमें डाल दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो हमें पूरा बैकग्राउंड अटैचमेंट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड अटैचमेंट हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए बैकग्राउंड पोजीशन। तो लेट्स से बैकग्राउंड पोजीशन हमने दे दिया सेंटर। नाउ सेव दिस एप्लीकेशन और इसको एक बार रीलोड कर देंगे अपन। तो देखो ये रेड आ गया, ये सेंटर में आ गया, और ये रिपीट नहीं हो रहा है। फाइन, ये रिपीट नहीं हो रहा है, नो रिपीट डाला था मैंने, तो ये नो रिपीट हो रहा है। तो ये ऑर्डर है शॉर्ट हैंड का। ये नहीं कि शॉर्ट हैंड में आप पहले बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दो, फिर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो this was all about background, css background. So I hope you like this video. Till then, thank you and have a very nice day.